हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र पटले लेकर आया हूं आपके लिए नई वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट निकालना। आपने देखा होगा, आपको मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत बार स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है जब टॉपिक्स आते हैं आपके पास, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा आप मैथमेटिक्स में देखेंगे मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे टॉपिक्स में आपको स्क्वायर रूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से साइंस में आपने टॉपिक्स देखे होंगे एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ती है और हम वहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। जैसे कि 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, होता है 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर गुड 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। 8 का स्क्वायर गुड 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर शाबाश जो होता है 100। तो बच्चों, ये हो गए हमारे नंबर्स और इधर आ गया स्क्वायर। तो जब नेचुरल नंबर का स्क्वायर आता है उसे कहते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हम सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट निकालना। तो यूजुअली बच्चों, जिस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं उस अब रिवर्स प्रोसीजर को हम कहते हैं रूट। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है आपके पास 4 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो हम देखते हैं यहां पर जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सभी में यूनिट प्लेस पर कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि 1 रिपीट हो रहा है यहां पर और यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से आपको 4 भी रिपीट होता हुआ नजर आएगा। 4 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 रिपीट हो रहा है, 5 फिलहाल रिपीट नहीं हो रहा और 0 रिपीट नहीं हो रहे। तो हमने देखा कि स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट पर कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ये जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इससे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में बहुत मदद मिलती है। तो बच्चों याद रखना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यूनिट प्लेस पर जो आ रहे हैं, सबसे पहले आ रहा है 0, फिर वेरी गुड 1, फिर आ रहा है बच्चों 4, 5, 6 और लास्ट है हमारे पास 9। आप देखेंगे हर परफेक्ट स्क्वायर के एंड में यही डिजिट्स आएंगे, यूनिट प्लेस पर यही डिजिट रहेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4, 5, 6 एंड 9। तो जब 0 आता है बच्चों किसी भी स्क्वायर नंबर में, तो उसका रूट जो आएगा वो होगा 0 वाले नंबर से ही, 0 वाले पर ही एंड होगा, ठीक है। उसी तरीके से जिस नंबर पे 1 आएगा, स्क्वायर में 1 आएगा, वो नंबर का रूट हो सकता है 1 हो और हो सकता है 9 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से 4 जहां पर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर में 4 होगा, तो रूट निकालते वक्त आपके पास मिल सकता है 2 मिल सकता है, अदरवाइज आपको 8 मिल सकता है, ठीक है। 5 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है 5 की। अगर एंड में 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर भी आ जाती है। 6 के रूट में आ रहा है 4 और 6 यूनिट प्लेस पर है, ऐसे का रूट फिर से क्या आ रहा है 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 के लिए भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 9 का रूट 3 और 49 में जो यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है इसमें रूट 7। तो यहां पर आ गए 3 और 7। तो स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर्स होते हैं उसमें हमें ये नंबर्स देखने हैं और उसके हिसाब से हमारे रूट्स डिसाइड होंगे। तो ये हमें नंबर्स पूरे अच्छे से याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। अगर स्क्वायर में 0 आता है तो रूट आएगा 0, एंडिंग विथ 0 आएगा। अगर स्क्वायर एंडिंग विथ 1 होता है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, 1 पे भी खत्म हो सकता है वो रूट और 9 पर भी खत्म हो सकता है। उसी तरीके से 4 में 2 और 8,
5 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी, 6 के लिए 4 रूट आ सकता है और 6 में रूट आ सकता है। उसी तरीके से 9 अगर यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट प्लेस पर 3 और 7 आ सकता है। इन नंबर को याद करने की एक और टेक्निक है, अगर कोई एक नंबर भी याद होता है तो उसके साथ दूसरा नंबर हम +10 करके +10 बनाकर ला सकते हैं। जैसे 1 को 10 बनाने के लिए 9 लगेगा, 2 को 10 बनाने के लिए 8 लगेगा, 5 के लिए तो 5 ही लगेगा। तो सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है। यहां पर बच्चों 4 में 6 मिलाएंगे 10 होगा और 3 में 7 मिलाएंगे 10 होगा। इस तरीके से आप इन नंबर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैसे हम लोग रूट निकालेंगे किसी 3 डिजिट नंबर का। तो सिंपल सी स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों, इसे हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, लास्ट के 2 डिजिट, और उसके बाद जो बचा उसे अलग कर देंगे। तो ये हो गया, इस तरीके से ग्रुप कर दिया हमने। लास्ट के 2 डिजिट को सेपरेट कर देंगे और जो बचा उसका हम आसपास का स्क्वायर ले लेंगे। 3 से आसपास स्क्वायर आता है 1, ठीक है, और छोटा स्क्वायर लेना है। 3 के आसपास 4 भी आता है, बट हमें स्क्वायर छोटा लेना है। तो 1 जो है, फिर उस स्क्वायर का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो 1 का रूट होगा 1, और हमने देखा था कि एंड में अगर 4 आएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, 4 के लिए 2 और 8। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ सकता है 12 और 18। तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप कि हमें पॉसिबिलिटीज पता करनी है। और फिर हम देखते हैं कि कंफर्म करेंगे हम थर्ड स्टेप में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा 10th डिजिट पता चला है उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से बड़ा नंबर 2, 2 1 जा गुड 2। 2 से जो ये नंबर है ये कैसा है बच्चों, बड़ा है। तो यहां पर बड़ा नंबर ही हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और दिस इज योर स्क्वायर, और ये है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, फिर से एक नंबर देखते हैं हम लोग जो कि है 625। तो स्टूडेंट्स, फिर से हम फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा ग्रुप्स में डिवाइड करना, 2 डिजिट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जो बचा उसके आसपास का हम स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे। इससे छोटा रूट होता है 4, 6 से छोटा 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग, जो कि होगा 2। ठीक है बच्चों, और लास्ट में 5 आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास जो कि है 5। तो आपको इसमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, ये होगा 25 का स्क्वायर, मतलब 625 का रूट हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है बच्चों, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल में लास्ट में हमें 9 दिख रहा है। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा, इसे तोड़ देंगे 2 के ग्रुप में, यूनिट की तरफ से 2 में तोड़ देंगे तो बचा हमारे पास 7। इससे छोटा हमें परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना है। इससे छोटा होता है 4, और 4 का रूट आ जाएगा बच्चों गुड 2। ठीक है, और 9 के लिए पॉसिबिलिटी, सेकंड स्टेप है हमारे पास पॉसिबिलिटी। तो 9 के लिए पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास 3 और 7। अब थर्ड स्टेप आता है कंफर्मेशन कि 23 होगा आंसर या 27 होगा। सिंपली क्या करेंगे बच्चों, जो नंबर हमें मिला है उससे बड़े से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, और उससे ये नंबर बड़ा है, मतलब हमारे पास आंसर होगा 27। बड़ा नंबर हम लोग ले लेंगे। यही आप कैलकुलेट करके देखिए, 27 का स्क्वायर 729 या 729 का रूट 27 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 डिजिट नंबर में एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, 900। फर्स्ट स्टेप है बच्चों 2 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना, जो बचे उससे छोटा स्क्वायर का रूट निकालना। तो 9 जो है ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट आ जाएगा बच्चों 3, और लास्ट में क्योंकि 0 आ रहा है, 0 की हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि है 0। सो 900 का रूट आ जाएगा बच्चों 30। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अब 4 डिजिट स्क्वायर नंबर्स की तरफ, जिसका रूट हम निकाल कर देखेंगे। तो यहां दिख रहा है हमें नंबर 4096, जो कि 4 डिजिट है। सेम वही करना है, पहला स्टेप 2 डिजिट में तोड़ देंगे,
जो बचा उससे छोटे स्क्वायर का रूट निकालेंगे। 40 से छोटा स्क्वायर होता है 36, जिसका रूट आ जाएगा बच्चों, शाबाश, 6 आ जाएगा। और क्योंकि लास्ट में 6 है तो सेकेंड स्टेप आता है हमारा पॉसिबिलिटीज, जो कि होगा 4 और 6। इसके रूट हो सकते हैं या तो 4 या तो 6। तो अब हम थर्ड स्टेप देखेंगे, जो कि ये कंफर्मेशन कि 64 आंसर होगा या 66। तो सिंपली इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 से ये नंबर आ रहा है छोटा, इसीलिए यहां से छोटा नंबर ले लेंगे हम 64। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब तेजी से इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालते हैं। हमारा पहला स्टेप है 2 में डिवाइड कर देंगे, जो बचा उससे छोटे नंबर का रूट निकालेंगे, उससे छोटे स्क्वायर का रूट निकालेंगे। 98 से छोटा स्क्वायर होता है 81, जिसका रूट आ जाएगा बच्चों 9। और फिर 1 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, 1 और 9। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा, वो हम कंफर्म करेंगे कि आंसर 91 होगा या 99 होगा। सिंपली हम कंफर्म करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट टर्म को। 9 10 जा 90, उससे ये बड़ा नंबर मिल गया है, इसीलिए यहां से सिलेक्ट करेंगे हम बड़ा नंबर, दैट इज 99, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। उसी तरीके से यहां पर भी हम फर्स्ट स्टेप 2 में डिवाइड कर देंगे, गुड, और जो नंबर बचा उससे छोटे स्क्वायर का रूट लेंगे। 29 से छोटा स्क्वायर है 25, जिसका रूट आ जाएगा बच्चों 5। और एंड क्योंकि 6 से हो रहा है तो सेकेंड स्टेप है हमारे पास पॉसिबिलिटीज, जो कि होती है 4 और 6। थर्ड स्टेप करेंगे हम लोग, जिसमें हम कंफर्म करेंगे कि आंसर 54 है या 56 है। सिंपली इस नंबर से बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 से ये नंबर है छोटा, तो आंसर आएगा छोटा, दैट इज 54। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट इस टाइप का 4 डिजिट का हम लोग देखते हैं, जो कि है 4900। तो सिंपली बच्चों पहला स्टेप है 2 के ग्रुप में बांट दो, और जो नंबर आया है उस नंबर से छोटा रूट लो। तो 49 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट आ जाएगा बच्चों 7। और 0 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर आ गया 70। ये हो गया रूट ऑफ 4900। इस तरीके से हम लोग 4 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आगे आपको क्वेश्चंस दूंगा। अब बढ़ते हैं हम 5 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर की तरह, स्क्वायर रूट की तरह। तो हम सॉल्व करेंगे अब 5 डिजिट नंबर्स का रूट निकालना सीखेंगे, जिसके हम 4 एग्जाम्पल सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है बच्चों कि 2 डिजिट्स को हम सेपरेट कर देंगे, बचा हमारे पास 108। इससे छोटा स्क्वायर जो होता है हमारे पास 100, और उसका रूट निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 10। और फिर सेकेंड स्टेप आती है बच्चों पॉसिबिलिटी निकालना। 6 की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 4 या तो फिर 6। तो यहां पर थर्ड स्टेप लगाएंगे और कंफर्म करेंगे आंसर कि 104 होगा या 106 होगा। बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 11 जा या 11 10 जा होता है 110, उससे ये नंबर छोटा है, तो आंसर आ जाएगा छोटा नंबर, दैट इज 4, और स्क्वायर रूट निकल गया बच्चों 104। इस तरीके से हमारे पास 10816 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, जो कि है 104। सेम उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी 3 स्टेप लगाकर हम लोग आंसर निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। पहला स्टेप है 2 डिजिट छोड़कर जो नंबर बचा है उसका छोटे नंबर का रूट निकालेंगे, उसके छोटे स्क्वायर का रूट निकालेंगे। 327 के आसपास हमारे पास जो रूट आता है या स्क्वायर आता है वो है 324, जो कि है उसका रूट 18 का रूट होता है 324। और उसी तरीके से सेकेंड स्टेप हम लोग लेंगे यहां से, जो कि होती है 1 डिजिट यूनिट्स प्लेस पर 1 होने की वजह से आंसर आ सकता है इसका रूट 1 या तो फिर 9। तो यहां पर आंसर
181 होगा या तो फिर 189 होगा। इससे हम पता कर सकते हैं इजीली इस नंबर से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर कर। तो बहुत आसान है बच्चों, 18 ज़ा होता है 324 और उसमें एक बार 18 मिला देंगे तो हो जाएगा 18 ज़ा। तो 18 ज़ा 324 में जब हम 18 मिलाएंगे तो 10 मिलाते बराबर ही हो जाएगा 334, जो कि इससे क्या हो रहा है, 8 को नहीं भी मिलाया तो भी हमें पता चल रहा है कि ये नंबर उससे छोटा है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 181। सिंपल है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी हम फर्स्ट स्टेप लगाएंगे जिसमें 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे, जो नंबर बचा उसके आसपास का छोटा स्क्वायर का रूट लेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स यहां पर 506 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको 30 तक स्क्वायर्स आते हैं तो इजीली आप बड़े से बड़े नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि इससे छोटा जो स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, जिससे ये बड़ा है इसीलिए हम 22 लेंगे। 484 का रूट आ जाएगा 22 और यहां पर आ रहा है 5, जिसके लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 5। तो सिंपली ये मिल गया आपको रूट ऑफ द 50625। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर यहां देखें तो ये है 97344, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप लगाएंगे 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा बच्चों 973। तो 973 के आसपास जो छोटा स्क्वायर होता है वो होता है बच्चों 961, जो कि होता है रूट 31 का। और क्योंकि यूनिट सेकंड जो हमारी स्टेप है जो कि यूनिट प्लेस पर 4 आया है, तो आंसर हो सकता है, इसका रूट हो सकता है 2 या तो फिर 8 हो। तो सिंपली बच्चों हम 31 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 31 का स्क्वायर अभी बताया था होता है 961 में फिर से 30 ऐड कर लेंगे, 960 प्लस 30 990 हो जाएगा, जो कि 970 से बड़ा है। तो यहां पर बड़ा ये जो नंबर है वो छोटा मिल रहा है, दैट इज वाई वी विल कंसिडर द सेकेंड नंबर, दैट इज 302। इसका आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों, सी यू, बाय बाय।